रवि, डिटेल बताएं आखिर कितना खास है और जिस पहले चरण का आज उद्घाटन होने वाला है उसमें क्या था खास? शुक्रिया सुरभि। देखिए, इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, देखिए ये हमने एक 3D वर्चुअल पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है और देखिए ये इंडिया गेट है, यानी भारत का दिल दिल्ली, और दिल्ली के दिल में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा नजर आती है तो वो है इंडिया गेट। और बचपन से लेकर हर व्यक्ति इंडिया गेट और राजपथ को देखता रहा, लेकिन अब जो कुछ बदला है वो भी मैं बताऊं। और देखिए ये जो मेरे आप सामने देख रहे हैं, इसका नाम भी बदल गया। अब चूंकि नया कर्तव्य पथ है तो इसकी बिल्कुल नई पहचान है और नए तरीके से इसे डिजाइन किया गया है। आज अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का आज उद्घाटन करेंगे। कल से लोगों के लिए खुल जाएगा, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। सेंट्रल विस्टा पूरा प्रोजेक्ट जो है, सुरभि, पूरा जो प्रोजेक्ट है उसकी अगर बात करें तो चाहे वो नए सदन की बात करें या फिर जो सचिवालय होगा उसकी बात करें या फिर ये जो पूरा का पूरा एवेन्यू है, ये बिल्कुल अलग तरीके से बनाया गया है। और जब हम लगातार इस पे बात कर रहे थे तो एक चीज सामने आ रही थी कि इसको बनाने के पीछे का जो डिजाइन है उसमें भारतीयता को ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट करने की कोशिश है। लेकिन आज का दिन काफी अहम है, महत्वपूर्ण है। आज अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। शाम 7 बजे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पहले चरण का आज उद्घाटन होना और उद्घाटन के बाद आम जनता के लिए सेंट्रल विस्टा एवेन्यू खुल जाएगा, लोग जा सकेंगे और कल से लोगों के लिए नॉर्मल हो जाएगा। 19 महीने बाद अब विजिटर्स को एंट्री यहां पर मिलेगी। तो जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि ये जो आप मेरे आगे और पीछे आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो पथ है, यानी कर्तव्य पथ है, इसकी हम बात कर रहे हैं। ये देखिए पीछे आप मेरे इंडिया गेट देख रहे हैं, वो तो है ही, लेकिन जो बदलाव हुए उसकी बात करें तो जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया है, जो ग्रीनरी अगर किया जाए उसका दायरा बढ़ाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेक्रेटेरिएट है और जो दूसरी बिल्डिंग्स हैं, अंडरग्राउंड टनल्स के माध्यम से सबको इंटरकनेक्टेड किया गया है। 1000 से ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई। तो ये सारी चीजें हैं और कल से आम लोग भी जा सकेंगे और देख सकेंगे कि ये जो परिवर्तन हुआ है, ये जो बदलाव हुआ है, वो किस तरीके का है, कितना खूबसूरत है। चलिए, तो इस बारे में और इन्फॉर्मेशन रवि हमें जरूर देंगे कि आखिर किस तरीके से इसकी पूरी तैयारी की गई है। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जयराम विप्लव है। तो जयराम, आपने ये सवाल तो जरूर सुना होगा जहां सुरेंद्र राजपूत भी कह रहे हैं, एडमिट तो करिए 75 साल में काम तो हुए ही हैं। और बड़ा सवाल विपक्ष हमेशा यही उठाता है कि क्या नाम और प्रतीकों के सहारे ही चलेंगे? देखिए, विपक्षी जब कुछ अच्छे काम करे तो कई बार ऐसी स्थिति होती है कि ना स्वीकार करते हुए बनता है, ना विरोध करते हुए बनता है। इसलिए एक शब्द है अगर और मगर, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज अगर राजपथ, जो किंग्सवे था, उसका नाम हिंदी में राजपथ रखा गया। शब्द बदल गए लेकिन अर्थ नहीं बदला, मायने नहीं बदले। आज जब उसका नाम कर्तव्य पथ होगा तो उसके मायने बदल जाएंगे और जो देश को शासन से जोड़कर, जो देश में राज करने की मानसिकता थी, जो एक सामंती प्रवृत्ति अंग्रेजों के जमाने की थी, आज उसको एक प्रकार से आने वाले पीढ़ियों के लिए पूरी तरह से बदल कर रख दिया गया। हमारे देश के जो कर्णधार हैं, जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, वो जब स्वयं को कहते हैं, प्रधानमंत्री जब स्वयं कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ, ये उसी भावना से जुड़ा हुआ विषय है। 2014 में पहली बार संसद के चौखट पर जब माथा टेका था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, उसी दिन से जो संदेश वो लेकर चले हैं कि जनता के सेवक के रूप में हमारे नेताओं। हर्षवर्धन जी, अब इसी बात को आगे बढ़ा रही हूँ। वो तो कह रहे हैं ना, विपक्ष तो यही कहता है काम तो 2014 से पहले भी होता था ना। अब अगर काम के बलबूते चीजें आगे रखी जाए तो बेहतर होगा। क्यों सिर्फ एक बार फिर से मुझे ये दोहराना पड़ रहा है, नाम और प्रतीकों का, नाम बदल लेना और प्रतीकों के सहारे ही क्यों किया जाता है ये सब कुछ? अब हर्षवर्धन जी। देखिए सुरभि, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये कोई नाम और प्रतीकों की कोई मतलब ऐसा नहीं है कि राजनीति आज शुरू हुई है। और राजनीति नहीं, अपने जीवन में भी, निजी जीवन से लेकर किसी देश के कालखंड में नाम और प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम से लेकर, और जब हम कहते हैं कि आधुनिक भारत तैयार हुआ, जब हम कहते हैं कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कुछ बनाया,
तो न तो भाखड़ा नांगल डैम हटाने जा रहे हैं, न हरित क्रांति को कोई झूठा कह रहा है, न दुग्ध क्रांति को। लेकिन क्या दुनिया जब देश की राजधानी दिल्ली में आती है और उस पर एक सवाल हमारे अपने कम्युनिस्ट इतिहासकार, कम्युनिस्ट नेता, कम्युनिस्ट लोग, और कई बार तो उसको हंसी मजाक में कह दिया जाता है कि बताइए इतना बड़ा देश और हमारी अपनी कोई चीज नहीं है, हमारी संसद नहीं है, हमारा अपनी दिल्ली का कोई एक चीज आप कह दीजिए, और तो और हमारा वॉर मेमोरियल तक नहीं था। और जब हम कहते हैं कि राजपथ से कर्तव्य पथ में क्या होगा, ये कोई छिपी हुई बात थोड़ी ना है कि नामों से कितना फर्क पड़ जाता है। जब हम भारत की अपनी संस्कृति और विरासत की बात करते हैं, और संस्कृति विरासत के साथ आप संविधान की बात कर लीजिए, संविधान कर्तव्य की ही बात पहले करता है। संविधान पहले कहता है कि हम क्या करने वाले हैं देश के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से उसको हम देश से क्या कुछ लेने वाले हैं, जो राज करेंगे वो कैसे चलाएंगे देश को। और बार बार ये कहा जाता रहा कि देखिए देश के प्रधानमंत्री ने ये किया, और इसीलिए शायद देश में एक ही परिवार के लोगों के नाम पर इतनी परियोजनाएं हैं कि हम कई बार भ्रमित हो जाते हैं। बिल्कुल हर्षवर्धन जी, और देश के इन प्रतीकों के जरिए देश की पहचान और दुनिया में कैसे भारत का डंका बजे, इसकी भी कोशिश है